मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल मार्केट में दलाली और कमीशन खोरी का बाजार बहुत गर्म है। हर कोई मेहनत किए बगैर पैसे कमाना चाहता है। जानवरों की खरीदो फरोख्त से लेकर जमीन और प्रॉपर्टी की डीलिंग तक, टैक्सी ड्राइवर से लेकर डॉक्टर तक कोई महफूज नहीं है। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, हर तरह से ब्रोकरी और दलाली आम बात हो गई है। ऐसे में हर इंसान के दिल में यह सवाल ज़रूर उठता है कि क्या दलाली करना शरई नुक्ते नज़र से दुरुस्त है? प्रॉपर्टी और ज़मीन की डीलिंग पर कमीशन लेना, इसी तरह डॉक्टर का लैब वालों से कमीशन लेना हलाल है या हराम? आज के इस वीडियो में ऐसे सारे सवालों का जवाब जायज़ सूरतों के साथ तफसील से बताने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक हमारे साथ बने रहें, मसला को अच्छी तरह से समझें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और कमेंट्स करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर फरमाएं। मोहतरम नाजरीन, ब्रोकरी और दलाली कई तरह की होती है। कुछ जायज़ सूरतें हैं और कुछ नाजायज़। मैं एक एक करके हर एक को बताऊंगा। आपको अगर आपके सवाल का जवाब मिल जाए तो आप वीडियो को स्किप या स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, वरना पूरी वीडियो देखकर मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। ब्रोकर खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों से ब्रोकरी फीस यानी कमीशन ले सकता है या नहीं? इसका जवाब ये है कि अगर किसी जगह ये बात मशहूर और मारूफ हो कि वहाँ जितने ब्रोकर या दलाल हैं सब दोनों तरफ यानी ख़रीदने और बेचने वाले से फ़ीस लेते हैं और वो दलाल दोनों की तरफ से बराबर मेहनत करता है, तो ऐसी सूरत में जो रकम बतौर कमीशन मुकर्रर की जाएगी वो दोनों पार्टी से ले सकता है और दोनों पार्टी का उस दलाल को कमीशन देना जायज़ है। और अगर दलाल दो तरफा दलाली करते करते किसी एक पार्टी की नुमाइंदगी करने लगे, यानी वो उस पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बन जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रोकर खुद किसी पार्टी की तरफ से डील करने वाला बन जाए, तो ऐसी सूरत में सिर्फ एक पार्टी से कमीशन ले सकता है, यानी जिसका रिप्रेजेंटेटिव बना है उसी से कमीशन ले सकता है। दूसरे पार्टी से कमीशन लेना जायज़ नहीं है। यानी मेहनत तो मशक्क़त जिसकी तरफ से होगी, कमीशन भी उसी से लिया जाएगा। एक सवाल यह है कि ब्रोकर का टॉप मानना कैसा है? यानी ब्रोकर किसी प्रॉपर्टी को 50 लाख में बेचे और प्रॉपर्टी मालिक को 30 लाख बताए, ब्रोकर या दलाल का ऐसा करना जायज़ है या नहीं है? तो इसका जवाब यह है कि ब्रोकर्स का इस तरह टॉप मानना सरासर धोखा, नाजायज़ और हराम है। दलाल पर लाजिम है कि प्रॉपर्टी की कुल रकम प्रॉपर्टी ओनर को दे दे और फिर उससे अपना तयशुदा रकम ले ले, क्योंकि वो ना जायदाद का मालिक होता है और ना रकम का। उसकी हैसियत सिर्फ एक नुमाइंदगी की होती है और बस। एक सवाल यह है कि ब्रोकर का मार्केट वैल्यू से ज़ायद रकम मांगना कैसा है? यानी किसी जायदाद का मार्केट वैल्यू 40 लाख है और ब्रोकर ख़रीदने वाले से 45 लाख मांगता है, तो क्या ये मांगना दुरुस्त है या नहीं? इसका जवाब यह है कि अगर ब्रोकर प्रॉपर्टी ओनर की इजाज़त से ज़ायद रकम मांगता है तो ये मांगना जायज़ है, क्योंकि ख़रीदो फरोख्त में मार्गेनिंग और मोल भाव करना एक आम सी बात है। अलबत्ता अगर ब्रोकर अपनी तरफ से कीमत ज़्यादा बताए और मालिक से झूठ बोले, यानी 30 लाख का माल 32 लाख में बेचकर मालिक को सिर्फ 30 लाख के बारे में बताए और बाकी 2 लाख खुद रख ले, तो यह नाजायज़ और हराम होगा, क्योंकि इसमें धोखा देना और झूठ बोलना दोनों शामिल है। एक सवाल ये है कि बसा औक़ात ब्रोकर पार्टी से सामान सस्ते दामों में ख़रीदता है और फिर उसी चीज़ को किसी दूसरे दिन महंगी कीमत पर बेचता है, तो क्या ऐसा करना ब्रोकर के लिए जायज़ और दुरुस्त होगा या नहीं? इसका जवाब ये है कि ब्रोकर का सस्ते दामों में ख़रीद कर महंगी कीमत में फ़रोख्त करना यानी कि बेचना बिल्कुल जायज़ है, बशर्ते कि ब्रोकर प्रॉपर्टी मालिक से किसी किस्म का झूठ ना बोला हो और ना ही उसको धोखा में रखा हो। आजकल मार्केट में ये नई सूरत ज़्यादा चलती है, यानी प्रॉपर्टी ओनर ब्रोकर या दलाल से कहता है कि मेरी ये ज़मीन, मेरी ये प्रॉपर्टी तुम जितने में चाहो बेच दो, मुझे सिर्फ 50 लाख दे देना और बाकी ज़ायद रकम वो तुम्हारे लिए है। तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है या नहीं है? इसका जवाब यह है कि ब्रोकरी की ये नई सूरत बिल्कुल जायज़ नहीं है, बल्कि लोगों को इससे बचना अज़हद ज़रूरी है। अलबत्ता अगर दलाल का कमीशन मुकर्रर कर दिया जाए, यानी इतने हज़ार या इतने लाख में इतने फ़ीसद ब्रोकरी आपको दी जाएगी और उसके साथ साथ ये भी बता दिया जाए कि 50 लाख से ऊपर जितनी इजाफी रकम होगी वो आपको बतौर इनाम मिलेगी, तो ये सूरत ब्रोकरी की फिर जायज़ हो जाएगी।
नाजरीन, इसी तरह किसी डॉक्टर या दुकानदार का लैब वालों और दवाई की दुकान वालों से कमीशन लेना बिल्कुल नाजायज़ व हराम है, क्योंकि इसमें डॉक्टर या किसी दूसरे दुकानदार की कोई मेहनत शामिल नहीं होती है। लिहाजा बग़ैर मेहनत के कमीशन लेना और देना दोनों नाजायज़ है। यूं ही सरकारी या गैर सरकारी मुलाजिमीन का ऐसे कामों के लिए कमीशन लेना नाजायज़ है जिन कामों के लिए उसे तनख्वाह मिलती है। उम्मीद करता हूँ ये पूरी वीडियो आपको समझ आई होगी। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।